हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाला है कि हम जो विंडो ऑप्शन है उसके साथ हम कैसे काम करें। ओके, सो इसके लिए हमें पहले व्यू टैब में जाना होगा। एंड व्यू टैब में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडो। तो हम आज देखेंगे कि इस टैब के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स अज्यूम हमारे पास मल्टीपल फाइल है एंड आप उसको कंपेयर करना चाहते हैं। सो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो यहाँ पे जाते हैं, पहले नीचे देखते हैं हमारे पास कितने फाइल है। हमारे पास 3 फाइल है और हम तीनों फाइल को कंपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अरेंज ऑल। जैसे अरेंज ऑल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे जो तीनों टैब है वो ओपन हो जाता है और आप कंपेयर कर सकते हैं किसी का भी डाटा किसी से। ओके, अगर हमारे यहाँ का ये चाहिए मुझे और यहाँ पे थर्ड लेवल वाला ये चाहिए मुझे एंड यहाँ पे मुझे सेकंड ऑप्शन चाहिए, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं सारे डेटा को। ओके, सो इसे कहते हैं हम अरेंज ऑल ऑप्शन। देन हमारे पास कैस्केड है। कैस्केड ये करता है कि आपका जो सारा डेटा है वो अरेंज कर देता है। आप देखिए कैसे हमारा सारा 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 डेटा अरेंज हो गया। अब आप ऊपर नेम देख रहे हैं, नेम के हेल्प से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टैब किससे रिलेटेड है, जैसे इंटरफेस वन, क्लिपबोर्ड एंड बेसिक पावर प्रेजेंटेशन। अगर आप इस पर न्यू ऐड करेंगे तो आप देखिए किस तरह से ऐड होता रहेगा, इसके ऊपर ही डायरेक्टली ऐड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। इस तरह से ये ऐड होता जाएगा। देखिए कितने सारे फाइल हमारे ऐड हो गए यहाँ पे। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ सारे फाइल को। ओके, तो इसको कहते हैं कैस्केड। जैसे कि आपको होता है कि बहुत सारे फाइल है और आप उसको अरेंज करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कौन कौन सा फाइल आपने ओपन कर रखा है, तो इस ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। हमने अरेंज ऑल कर लिया, कैस्केड कर लिया, मूव एंड स्प्लिट। सो जैसे हम मूव एंड स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखिए हमारा जो कर्सर है उसका जो पहले आइकन वो चेंज हो गया। ओके, एंड जैसे ही मैं प्लस दबाऊंगा तो ये जो नोट जैसे अपर जो बटन है यूज करूंगा मैं, एरो की अपर एरो को, तो ये देखिए नोट जो सेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो रहा है। ओके, बट जैसे मैं नीचे करूंगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। सेम गोज टू राइट लेफ्ट। अगर मैं राइट प्रेस कर रहा हूँ तो हमारा जो स्लाइड वाला टैब है, जो लेफ्ट साइड में जो टैब है हमारा वो सारा मैक्सिमाइज हो रहा है। और मैं जब लेफ्ट प्रेस करूंगा तो ये मिनिमाइज होगा। तो सिर्फ इस ऑप्शन को यूज करने के लिए हम मूव एंड स्प्लिट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास नाउ जो फोर्थ ऑप्शन है वो है न्यू विंडो। ओके, सो लेट्स अज्यूम हमारे पास ना ये डेटा है। पहले हम इसको सही कर देते हैं डेटा को। ओके, पहले हम इसको डबल क्लिक कर देते हैं कि वो सही हो जाए। अब या फिर हम इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। ओके, ये नॉर्मल हो गया हमारा एंड मैं इसको दोबारा क्लिक कर देता हूँ ताकि ऑप्शन मूव हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इसमें जो न्यू विंडो ऑप्शन है वो इसका यूज क्या होता है। सो लेट्स अज्यूम आपके पास डेटा है एंड आप कंपेयर करना चाहते हैं। एक टैब में मान लीजिए बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। ओके, बहुत सारा डेटा देख लेता हूँ मैं, कोई है ऐसा डेटा भी इसमें। सो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3 टैब है। ओके, सो मुझे फर्स्ट वाले का डेटा थर्ड वाले से कंपेयर करना है। तो आप इसमें ऐसे तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप जब व्यू में जाएंगे और न्यू टैब पे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा एक सेम एक क्लिपबोर्ड टू हमारा सेम क्लिपबोर्ड वन था हमारा, जहाँ पे हमारा जो थर्ड से कंपेयर करना है, एक क्लिपबोर्ड टू हो गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों डेटा को। ओके, सो इसको कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा हमें? अरेंज ऑल करना होगा। बट अगर अगर अभी देखिए हमारे पास तो 4 डेटा है, तो ये चारों को चारा अरेंज हो जाएगा, ना कि सिर्फ दो। तो हमें अगर सिर्फ दो को अरेंज करना है तो हमें दो को क्लोज करना होगा फाइल को। ओके, तो पहले मैं इसको कर देता हूँ अरेंज ऑल। जैसे मैं अरेंज ऑल करूंगा, ये देखिए हमारे जो वो चारों फाइल थे वो अरेंज हो गए हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमें डेटा कंपेयर करना है वो फर्स्ट वाले डेटा को इससे कंपेयर करना था। ओके, अगर मान लीजिए हमें ये दोनों फाइल नहीं चाहिए तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। सो मैं अभी के लिए इसे क्लोज नहीं करता क्योंकि मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। जो हमारे पास विंडो के सेक्शन में अवेलेबल हुआ है, स्विच विंडो। अब मान लीजिए मैं हमारे पास ये सारे फाइल है और हमें स्विच करना है किसी फाइल पे, तो आप यहाँ पे सीधा डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। ओके, अब ये यहाँ पे आ गए। यहाँ से आपको कहीं और स्विच करना था, व्यू में जाएंगे टैब में और यहाँ विंडो टैब में इंटरफेस में जाएंगे तो इंटरफेस वाला टैब ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से स्विच विंडो का हम यूज करते हैं। अब मैं इन दोनों क्लोज कर देता हूँ। अब मैं दोबारा अरेंज ऑल करता हूँ।